फिर वहाँ किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को मानना, ऐसे करके प्रेम संदेश का पुस्तक दिया। तो मैं उसको बोली कि रख लेती हूँ, पर सब देवी देवता ऐसे ही होते हैं, कुछ यीशु मसीह वैसे कुछ भी नहीं है, सब देवी देवता ऐसे ही होते हैं, जब वक्त आता है तो सब सांस छोड़ देते हैं, ऐसे करके। फिर हम लोग एकदम पैसा खत्म हो गया, तो कोई बताया कि रायपुर जा, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में यही इलाज होगा लेकिन कम पैसे में होगा, ऐसे करके बोले। तो मैं अपने सारा ज्वेलरी वहाँ गिरवी रख दी और मैं यहाँ आ गई रायपुर। लेकिन मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भी भरोसा नहीं था कि प्राइवेट में जाऊंगी तो मेरा पति ठीक होगा, अच्छे होगा, ऐसे करके। तो वहाँ मैं बस में थी और आ रहे थे मेकाहारा, लेकिन मैं बालाजी में रुक गई। बालाजी में 2 दिन रुके, तो वहाँ के डॉक्टर भी वही बात बोले, सेम अंदर बुला के कि आपका पति का किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये डायलिसिस करवाओगे तो जिंदगी भर लगेगा, ऐसे करके। तो मैं वो भी करने के लिए तैयार थी कि कर लूंगी, ऐसे करके। तो वहाँ 10 लाख बताए किडनी ट्रांसप्लांट का, 10 लाख खर्च आएगा, 3 लाख तो टेस्ट का ही आएगा, ऐसे करके। फिर ना अब तो जितना खेत घर और सबको बेचते ना, तो भी उतना पैसा 10 लाख हम नहीं जमा कर पाते। फिर सब लोग बोले अब घर परिवार के लोग, आप सरकारी हॉस्पिटल में जितना दिन रहेगी मतलब इलाज करवाओ, वहाँ भी आजकल अच्छा इलाज होता है, ऐसे करके। फिर मैं यहाँ ले आई हूँ टीकेएस में हॉस्पिटल में। फिर उमा भाभी से ना हॉस्पिटल में बात हुई, फिर हम लोग एक ही घर में रहने लगे। और यहाँ मैं अपने भैया के घर में ना थोड़ा दूर में रहती थी, वहाँ गाँव नहीं था, मतलब एक घर में रहना और हॉस्पिटल में आना जाना, ऐसे करके खूब घर दे दी। फिर एक दिन भाभी वो भी मतलब देख रहे थे बाइबल को, उसको के बारे में उसको जानकारी होगी, तो मैं बोली तुम लोग यीशु मसीह को जानते हो जी, ऐसे करके। तो बोली कि मेरे भैया है, उनके घर में प्रार्थना आराधना होते हैं, ऐसे करके। तो चलो हम लोग देख, खाली तो रहते हैं, हॉस्पिटल जाना है और आना है, खाली रहते हैं, तो चलो देख के आ जाते हैं कैसा होता है, ऐसे करके। फिर हम लोग सब के सब परिवार के साथ एक ही साथ यहाँ कलीसिया में आए। उस दिन प्रार्थना आराधना हुआ, फिर अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ मुझे ना मन नहीं लगता था, ना ही वचन में मन लगता था, ना ही बाइबल पढ़ने में मन लगता था। एक गीत वीत गाते थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। यहाँ आती थी, घर में क्या करूंगी, यहाँ भोजन मिलता है, घर पे खाएंगे और घर जाएंगे तो बर्तन धोने का भी झंझट नहीं रहता, यही सोच के मैं यहाँ आती थी और वचन वचन में मेरा ध्यान नहीं था। फिर एक गवाही देती थी कि प्रभु ने प्रार्थना की तो वो चंगा हो गया, वो चंगा हो गया, ऐसे करके। फिर मैं यूट्यूब को देखी कैसे चंगा होते, आजकल तो यूट्यूब में हर चीज आता है, तो वहाँ भी प्रार्थना की तो बोलते थे कि इस नाम से इस बीमारी छूट जाए, ये हो जाए, वो जाए करके। फिर मेरे पति का एकदम सीरियस उनका तबीयत खराब हो गया, एकदम हद से ज्यादा। फिर मैं उसको ना 7:40 में घर से हॉस्पिटल लेकर गई। तो वहाँ 8:30 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर लोग देखे और वो लोग छुट्टी के समय थे, सुबह 9 बजे दूसरा शिफ्ट आते हैं उनका। फिर देखे तो ये एकदम सीरियस है, इसको आप तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके डॉक्टर बोले। तो इंजेक्शन लगा रहे थे, उनका इंजेक्शन नहीं लग रहा था कहीं भी, पूरे शरीर में हर जगह इंजेक्शन ट्राई किए लेकिन इंजेक्शन कहीं पे भी नहीं लगा। ऐसे करते करते 10 बज गए, फिर भी उनका इंजेक्शन 8-9 बजे पहुंचे 10 बज गए लेकिन इंजेक्शन लगा नहीं। फिर मुझे अंदर बुलाया, आप लोग कौन कौन हो साथ में, ऐसे करके। तो मैं हूँ और मेरा देवर भी देखने आए हैं, तो वो भी आए हैं ऐसे साथ में, ऐसे करके बोली। तो बोले कि घर वालों को और बुला लो, एकदम सीरियस कंडीशन में है, इनको ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके बोले। तो मैं घर वालों को सबको मैं बता दी और ऐसे इनका तबीयत खराब है करके। और मुझे तो विश्वास नहीं था, तो मैं पास्टर भैया भाभी का नंबर था, फिर मैं नहीं बताया उनको कि तबीयत खराब है, उनके लिए प्रार्थना दुआ करना, ऐसे करके मैं नहीं बताया। फिर वैसे करते करते 11 बज गए, सुबह के लेके 11 बज गए, फिर भी उनका इंजेक्शन नहीं लगा। फिर डॉक्टर लोग ना दूसरे जगह से डॉक्टर मतलब बुलाए, हर इलाज का अलग अलग डॉक्टर रहता है, तो दूसरे जगह से डॉक्टर बुलाए
और बोले, और वही 10 हमेशा जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, एक दो डॉक्टर नहीं जाते, सीधा 5 6 8 10 जने डॉक्टर जाते हैं। इनको क्या करना है, एकदम सीरियस है और आज मतलब डेट रहता है, आज ऑपरेशन करना है तो कल के दिन में और क्या करना है, तो उस दिन ऑपरेशन का दिन भी नहीं था। फिर ऐसे करते करते 12 बज गए और अपने घर वालों को मैं भी बुला ली, मेरे भैया यहाँ के साथ में थे, वो लोग भी चले गए। 12 बज गए लेकिन उनका इंजेक्शन नहीं लगा। तो मैं प्रार्थना की, प्रभु मतलब मैं जो गवाही सुनी थी तो कि सब लोग बोलते हैं कि तू चंगा करता है, छुटकारा करता है। अब तो मैं डॉक्टर से भी देख ली, अब यहाँ से मैं कहाँ ले जाऊं? अगर इंजेक्शन उनके शरीर में जाता तो वो ठीक हो जाता, लेकिन उनका इंजेक्शन नहीं लग रहा है, तो अब मैं यहाँ से कहाँ ले जाऊं प्रभु? ऐसे करके मैं प्रार्थना की। फिर डॉक्टर लोग आए, 12 जने थे ग्रुप में डॉक्टर, मतलब कि इनको ऑपरेशन करना है, इनके किडनी है, इनका ये है, वैसे करके सब बीमारी का ग्रुप में आए। तो मैं उसी समय उनके हाथ को पकड़ के घुटने टेक के प्रार्थना की। माता क्या नहीं करता, मैं प्रभु को नहीं मानती थी, फिर भी प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस चंगाई और छुटकारा दे, प्रभु मुझे इसके बारे में बता, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसे करके। तो 12:30 बजे उनका इंजेक्शन लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और वो इंजेक्शन लगा, उनका इंजेक्शन जैसे उनके शरीर में लगा, उनका सारा तकलीफ दूर हो गया, लगते ही दूर हो गया। उनका तकलीफ दूर हुआ। फिर डॉक्टर लोग न वहीं थे, जब तक उनका नॉर्मल नहीं हुआ तब तक 12 के 12 डॉक्टर वहीं थे। फिर धीरे धीरे हर बीमारियों का मतलब ये हो गया। फिर वो लोग छुट्टी हो गए, उनका 1 बजे उनका छुट्टी हो गया। बोले कि अब एकदम नॉर्मल है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे करके। फिर जनरल वार्ड में ऐसे शिफ्ट हो जाओ, ऐसे करके। फिर 4-5 दिन हम वार्ड में रहे। फिर थोड़ा बाइबल देखने का मन किया, तो मैं बाइबल को देखी तो उसमें लिखा था कि अपने जो वचन सुनाते थे उसको अपने घर में बुलाओ तो आपकी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसे करके। तो मैं भैया को यहाँ संडे खत्म हुआ तो उसको मैं बुला दी, भैया आप हमारे घर आना प्रार्थना दुआ करने के लिए, ऐसे करके। तो प्रार्थना दुआ करने के लिए मैं बुलाई, तो हम लोग पास में सिर्फ 40 रुपया था। तो जैसे हम लोग घर गए तो ना रास्ते में हमारा गाड़ी पंचर हो गया, तो मुझे किराने में खड़ा कर दिया, वो पंचर बनवाने के लिए गए। तो वापिस आए, मैं बोली कहाँ गए थे, ऐसे करके। तो गाड़ी पंचर हो गया था, ऐसे बोले। तो कितना लगा, ऐसे करके पूछी ना, तो 40 रुपया, ऐसे करके बोले। तो अब हमारे घर में कुछ भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं कमा रहे हैं तो आज नहीं तो कल मतलब वो वहां से आएगा, क्योंकि हम लोग घर परिवार के लोग देते थे, मांगते थे ना, तभी हमारा घर चलता था। फिर मैं उसी समय सोचने लगी, मैं तो पास्टर लोगों को बुला ली हूँ, अब मैं कैसे करूँ प्रभु, मैं तो लज्जित हो जाऊंगी, वो लोग आएंगे तो मैं लज्जित हो जाऊंगी, ऐसे करके। फिर मैं सोचती थी मन ही मन, मैं झूठ बोलूं कि भैया लोग बोलेंगे कि बहन हम तेरे घर में आ रहे हैं, ऐसे करके बोलेंगे, तो मैं बोल दूंगी कि भैया हम लोग घर पे नहीं है, हम लोग तो हॉस्पिटल में गए हैं, ऐसे करके। मैं मन ही मन बहाना ढूंढती थी कि कैसे उनको आने के लिए रोकूं, ऐसे करके। फिर भैया का फोन आया कि बहन हम आज तुम्हारे घर नहीं आ सकते, कहीं और जाना है, ऐसे करके। तो मैं बेड में बैठी थी और प्रभु का धन्यवाद की, प्रभु तूने मुझे लज्जित होने से बचा लिया, तूने मुझे झूठ बोलने से बचा लिया प्रभु। वहाँ सिखाते हैं कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ये सब सिखाते हैं प्रभु, ये सही बात है। तूने मुझे सच में आज झूठ बोलने से बचाया है पिता, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसे करके ना मैं बोली। फिर 2-3 दिन भैया का फोन नहीं आया और मैं भी नहीं बुला पाती थी कि भैया आप वापस आ जाओ, ऐसे करके। फिर मेरे भैया का फोन आया कि अपना अकाउंट चेक कर लेना, उसमें मैं 2000 परसों के डाल दी हूँ, ऐसे करके। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस दिन मुझे झूठ बोलने से भी बचाया प्रभु के वचन में, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर मेरे भांजा ने भी पैसा डाला और बोला कि देख लेना, ऐसे करके। फिर यहाँ मैं आई तो एक गवाही सुनी, उस गवाही में बोला कि प्रभु मुझसे बात की है करके। तो मैं सोचती हमेशा कि प्रभु बात कैसे करते हैं, प्रभु बात कैसे करते हैं, क्या टीवी सीरियल में देखते हैं ऐसे बात करते हैं?
मुझे सुनना है, मुझे जानना है, ऐसे करके जो मन में था वो हमेशा यही बात सोचती थी। फिर हम लोग तो बीमारी में थे तो बीमार के लिए ही प्रार्थना करते थे। तो उस समय इनके ना शरीर में ब्लड नहीं बनता था, इंजेक्शन भी लगवाते थे, दवाई भी खिलाते थे, ब्लड भी चढ़ाए, फिर इनके शरीर में ना ब्लड भी नहीं बना। पता नहीं ब्लड चढ़ाए वो जाता कहाँ था, ब्लड भी नहीं बनते थे। फिर मैं प्रार्थना की, जो प्रभु ने गवाही सुनी थी कि प्रभु ने मुझे ऐसे बात करते हैं करके। तो हम लोग शुक्रवार के दिन थे, दोनों मियाँ बीवी प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं बोली कि प्रभु इनका ब्लड को तू बना, तू इसके ब्लड को तू बना, अपने शरीर में होकर इनके ब्लड को बना। यही मैं ना प्रार्थना कर रही थी। तो पता नहीं कहाँ से आवाज आया कि कौन बोला, मुझे नहीं पता कौन क्या बोला, बस इतना सुनाई दिया मेरे कानों में, जो पैसे से तो इंजेक्शन दवाई खरीदती है ना, उसी पैसे से यहाँ दे के देखना, यही सुनाई दिया मुझे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, शायद वही है मुझसे बात की। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे शायद ऐसी बात की। फिर ना हम लोग वो इंजेक्शन 300 में लेते थे, तो मैं 300 यहाँ ला के दी। उसका ना मतलब ब्लड कभी भी कम नहीं हुआ, तब वो जब तक रहे तब तक उनके शरीर में ना कभी कम ही नहीं हुआ। और किडनी पेशेंट जो डायलिसिस होता है उनका मतलब ब्लड 5 या 6 या 7 ही रहता है, 8 कभी नहीं होता, और इनका हमेशा 8 ही रहा। तो डॉक्टर लोग बोलते थे कि आप खिलाते हो, क्या पिलाते हो, ऐसे करके। तो उस दिन भी मुझे प्रभु ने गवाही दिया, मुझसे बात की, उसके लिए मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर उनका ना यहाँ पर फिस्टुला बनते रहते हैं, डायलिसिस होता है उनका। हम लोग उसको 12,000 रुपए में बनवाए थे महात्मा हॉस्पिटल बिलासपुर में। हर किडनी पेशेंट का उसको करवाना जरूरी रहता है, उसके बिना नहीं मतलब नहीं हो, डायलिसिस नहीं होता। तो वो उनका बिगड़ गया एकदम। आप YouTube में सर्च करके देख लेना, कितना खतरनाक होते हैं। 2 नस को काट के ना फिर से जोड़ते हैं, और उसका 12,000 लगा उस समय, तो वो बंद हो गया। फिर यहाँ मतलब संडे को छूटा ना, तो मैं भैया से प्रार्थना करवाई, यहाँ करवाई कि भैया इनका ये फिस्टुला बिगड़ गया है, अब इनका डायलिसिस कैसे होगा, ऐसे करके। और 4-5 हफ्ते से उनका डायलिसिस नहीं हो रहा था। तो भैया ने उसका हाथ पकड़ के मतलब प्रार्थना किए, वो बना हुआ मशीन फिर से चालू हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर उसको ना वो जो तकलीफ था हार्निया का, वो मतलब फिर से चालू हो गया। मतलब इतने में 6-7 महीना बीत गए इतना इलाज में। फिर वो हार्निया एकदम ज्यादा दर्द देता था, पहले जैसे दर्द देता था वैसे फिर से उनके जीवन में वो दर्द देने लगा। बार बार उनके शरीर से इतना बड़ा निकल जाता था और अंदर ही नहीं जाता था, और दर्द के मारे एकदम परेशान थे। तो मुझे बोले कि तू ही मुझे बचा सकता है। यहाँ के तो किडनी पेशेंट को कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज का ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन मुझे ऑपरेशन करवाना है। अगर तो मैं ऐसे में मर रही हूँ तो इससे अच्छा इस दर्द से मुक्ति पाके मैं मरूं, ऐसे करके बोले। तो मैं भी उनकी तकलीफ को नहीं देख पाई। और फिर चलो हमने जिसको ये बीमारी ने हम बताया है हमें तुमको ये बीमारी है, उसी के पास जाएंगे और इसको करना कैसे है ऐसे करके पूछे। फिर वहां गए तो इलाज हो गया, मतलब देखे ना तो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोले। फिर हम लोग बाहर में बैठे, फिर मुझे अंदर बुलाया और वो बोले कि मतलब ऑपरेशन करना होता तो हम लोग 1 साल पहले कर देते बेटा, इसका ऑपरेशन नहीं होगा, एकदम रिक्सी है, इसका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, जितना दिन जिएगा ऐसे दर्द से तड़पते हुए जिएगा, ऐसे करके बोले। तो इसका कोई भी तो इलाज होगा, दवा होगा, ऐसे करके बोले। तो आप एकदम रिक्स लेने के लिए तैयार हो, ऐसे करके बोले मुझे। तो हाँ सर, मैं तो रिक्स लेगी तो ही यहाँ आई हूँ। उसका दर्द भयानक है, हद से ज्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करके। तो ठीक है बोले, अपने घर परिवार कौन कौन हो साथ में, ऐसे करके। तो हम लोग तो अभी दोनों जने हैं, ऐसे करके। फिर वो डॉक्टर ना सबके बारे में पूछे, बच्चे है कि नहीं है, ऐसे करके। तो है, ऐसे करके बोले। तो बुला लो यहाँ, ऐसे करके बोले। फिर मैं उसको बुलाई घर वालों को, फिर ठीक है इलाज ऑपरेशन कर देंगे, ऐसे करके।
फिर बिलिंग काउंट लिख के दिए और जाओ इसको बिलिंग काउंटर में दिखाना ऐसे करके। फिर उसको मैं लेकर गई तो बोले कि इसका इतना खर्चा होगा ऐसे करके। तो डॉक्टर तो बोल दिए थे कि ये बहुत रिक्सी है, रिक्स लेकर आप ये कर रहे हो ऐसे करके। अब वो बोले कि बिलिंग काउंटर में अगर आईसीयू में जाना पड़ेगा तो वहाँ आयुष्मान नहीं चलेगा और वहाँ 24 घंटा का 12,000 रुपए है ऐसे करके बोले, और इसमें साइन कर दो ऐसे करके। तो मुझे तो रिक्स लेना ही था तो मैं वहां जाके ना साइन कर दी, ठीक है मैं दे दूंगी ऐसे करके। फिर उनका ऑपरेशन का दिन आया, फिर शुक्रवार का दिन था उस दिन। तो ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत लोग अंदर गए, लेकिन वापस आने के समय ना 2 जने अंदर रह गए थे। एक मेरे पति रह गए थे और एक दादा का उम्र का था, वो रह गए थे। तो मैं तो 24 घंटे उसको ताक लगा के देखती थी कि कब मैं उसको बाहर निकाले, कब वहाँ से बाहर निकाले। और डॉक्टर ने इतना कुछ बोला है करके मैं ना एकदम डर गई थी और सब लोग ही डर गए थे। तो वो एकदम उनको नहीं, उनका नंबर आया ना तो उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही नहीं निकाला। फिर वहाँ के किडनी वाले डॉक्टर को लेकर गए और आपस में बात करने लगे, मतलब क्या करेंगे, बेदराम बहुत सीरियस है, आईसीयू में शिफ्ट करना है कि कहाँ करना है, कैसे करके बाहर में निकल के बात कर रहे थे। तो मैं तो डर गई थी और सब डॉक्टर ने पहले से सब कुछ बता दिया था कि 2 में 1 होगा ऐसे करके। फिर किडनी वाले वहाँ 10-15 मिनट रुक गया ऑपरेशन थिएटर में, कोई की कोई बाहर नहीं निकले। तो मैं एकदम डर गई थी कि शायद कुछ हो गया है अनहोनी करके। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बस धन्यवाद दे सकती हूँ प्रभु, जो कर रहे हो आपकी इच्छा है मेरे परमेश्वर पिता, ऐसे करके मैं बोली। फिर उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से उनको ना निकाला और जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उस दिन मुझे आईसीयू ले जाने से बचा लिया। वो डॉक्टर 12,000 ऐसे बोल दिए थे, उस दिन बचा लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और उस दिन सब भाई बहन ने उसके लिए प्रार्थना की और वहाँ से चंगे भले हो गए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके जरिए से कहीं और का नस वस कट जाएगा तो इसके जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ऐसे करके बोल के लिख के देते हैं। तो ठीक है, जो ऑपरेशन करवाएगा वो तो रिस्क ही लेगा। तो उनका ना ये ऑपरेशन यहाँ कमर पे हुआ था, लेकिन दर्द उनका यहाँ होता था। तो हम लोग सोचे कि 2-3 दिन से ऐसे सीधा सोते हैं तो इसके लिए यहाँ दर्द होता है ऐसे करके। फिर हम लोग 4 दिन वहाँ रहे। 4 दिन के बाद 5वें दिन में हम लोग घर गए ना तो वहाँ सीट नहीं मिला, बस में गए थे तो सीट में बस नहीं मिला था। तो कंडक्टर बोले आप यहाँ बैठ जाओ ऐसे करके। तो वैसे बैठने की जगह ऐसे लेट के बैठे और सोते सोते गए। फिर उनका यहाँ का दर्द भयानक उठा और घर जाते जाते मतलब एकदम ज्यादा, मुझे नहीं जाना है घर, मुझे नहीं जाना है, मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है, यही बच्चों की तरह रट लगाए रहते थे। फिर हमारे घर में पूरा बस नहीं जाता, आधा रोड में छोड़ देता है, फिर उसके कुछ साधन से अपने अपने घर जाते हैं। तो हम लोग ना वहीं रुक गए जहाँ पर बस खड़ा था वहीं, तो वहीं सो गए। एकदम दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे करके। तो उनका भाई लेने के लिए गए थे तो बोले नहीं तू मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल ऐसे करके। तो मैं बोली कि आप तो बच्चों की तरह जिद करते हो, अगर हम फिर से जाए ना हॉस्पिटल तो उसके लिए हमें बस में जाने के लिए वापस पैसे नहीं है, और आप अभी बस में अब कम से कम घर जाओ, 2-4 घंटा एडजस्ट करो, घर में मम्मी पापा है, वो लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे ऐसे करके। तो मैं प्रार्थना दुआ करती थी और नहीं मतलब उनके मतलब घर में कुछ भी नहीं था तो कहाँ से लेकर जाते हैं, मैं भी समझती हूँ उनको कहाँ लेकर जाते। अब दर्द को ऐसे सहो ऐसे वाला हो गया था। तो घर गांव के लोग देखने आते थे, तो उस दिन बहुत न पड़ोसी लोग देखने आए थे, तो बाहर में बैठे थे सब के सब। तो ये अंदर में जाकर रोने लगे, एकदम दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ फिर से ऐसे करके। तो मैं ना भैया से मतलब फोन की तो भैया नहीं उठाए, भाभी से फोन की वो भी नहीं उठाए।
तो मैं उसी समय ना प्रार्थना की, प्रभु तो मुझे बार बार बचाता है और बार बार ऐसे और तकलीफ में डालता है मेरे पिता, तू क्या चाहता है प्रभु, तू बात करो, इसे चंगाई और छुटकारा दे पिता। ऐसे करके मैं प्रार्थना करते करते बैठी थी उनके बिस्तर के नीचे में, और मैं प्रार्थना कर रही थी, वो सो गए। तो सो गए ना, तो मैं घर से बाहर निकली और यहाँ किचन विचन में मैं मतलब सोच रही थी कुछ कैसा होगा मेरा जीवन, मेरा ऐसे कुछ मैं सोच रही थी। तो फिर 1-1.5 घंटा बाद ना उनका नींद खुला, तो मुझे बुलाया, जग गए ऐसे करके। तो मैं अंदर गई और ऐसे दरवाजे में ही खड़ी थी, कैसे जी आपकी तबीयत करके एकदम चंगा ऐसे करके मुझे बोला, बताया। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे दिया कि मैं इस प्रभु को जानी हूँ। और फिर भैया का फोन आया, कैसे फोन की थी बहन ऐसे करके, तो मैं बताई ऐसा दर्द कर रहा था भैया, और अब ठीक है भैया ऐसे करके। उसका दर्द उतना ज्यादा दर्द देता था, उसी समय खत्म हो गया। ये मुझे ना और मजबूती से प्रभु को जानने के लिए अवसर दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर हम लोग वहाँ से फिर से यहाँ वापस में आए, हॉस्पिटल में जाते थे वहाँ, फिर हम दोनों ने प्रभु को अपनाया और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत हर जगह हर चीज में सहायता और मदद की। एक एक शब्द मुझे बताते हैं, मेरा कोई नहीं है मुझे बताने के लिए, लेकिन प्रभु के वचन मुझे बताते हैं कि बेटा ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बेटा ये कर रहे हो, ये चीज सही कर रहे हो। प्रभु मुझे मेरे हर पल हर क्षण संग और साथ रहते हैं, मेरे सही और गलत को बताते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर शैतान ने भी मेरे जीवन में काम किया। हम लोग यहाँ आए, उनका सब जो दर्द देता था वो खत्म हो गया। तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ कुछ काम वाम करते हैं, कम से कम इनका दवाई माटी तो चलेगा और रिश्तेदारों से तो और मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे करके मैं काम पे लग गई। तो काम पे लगी ना, तो शैतान ने मेरे जीवन में काम किया, इस बात को मैं मानती हूँ। मैं फिर से कलीसिया आना बंद कर दी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दी, बाइबल से दूर हो गई, और जो तड़प से अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी, वो भी तड़प मेरे जीवन में नहीं रहा। मैं हमेशा काम 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 करते रहती थी कि पैसा आएगा, वो तो पैसा तिल के लिए हम लोग तरसते थे, तो काम करूंगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा ऐसे करके। तो बस इसी पैसा के चक्कर में मेरे साथ शैतान ने काम किया और वो नहीं रहे। प्रभु तूने इस सबक को मुझे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं उतना तड़पती मेरे पति के लिए, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरा पति आज मेरे साथ रहता, लेकिन मैंने अपने पति को थोड़ा दूर कर दी, काम को महत्व दिया और शैतान ने मेरे जीवन में काम किया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तूने मुझे इस गवाही के लिए चुना पिता मेरे जीवन में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि एक लोग यीशु में चर्च जाते हैं, उनको बोलते हैं कि वो ईसाई हो गया, ईसाई हो गया ऐसे करके बोलते हैं। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमें धर्म जाति से नहीं बदलता, हमारे जीवन को बदलता है। मेरा तो जीवन बदला है, इस बात को मैं मानती हूँ। और मैं क्या बोलना चाहती हूँ, हाँ वहाँ जाती हूँ, मेरी स्टाफ के लोग जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ के लोग बोलते हैं कि पैसा कितना मिलता है, आप हर हफ्ते जाते हो तो कितना पैसा देता है करके। बाइबल हमें लेने के लिए कहीं पे नहीं बताता कि पैसा लो करके, हमेशा बाइबल देने के लिए ही बताता है। इस बात को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। मैं इस बात को मतलब बाइबल जितना देखी हूँ उतना तो मुझे कहीं पे नहीं लिखा है कि हम कहीं से पैसा लेते हैं ऐसे करके। कई लोग बोलते हैं कि बाइबल को मैं भी खोल के देखी हूँ, बाइबल में उल्टा सीधा लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस जगह में ऐसे लिखा है, इस जगह में ऐसे। अगर वहाँ मतलब बाइबल यहाँ संगति नहीं करेगा ना, तो बाइबल के बारे में कोई भी इंसान नहीं जानेगा, कितना भी पढ़ा लिखा होगा, बाइबल के बारे में कुछ जानेगा नहीं। उनका भेद कब खुलता है उनके जीवन में, ये प्रभु ही जानता है। जैसे मैं नासमझ थी, प्रभु को नहीं मानती थी, लेकिन मेरे जीवन में काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।